Om Sri Chinmaya Sadgurave Namah. One of the favorite, one of the most important slokas we are going to discuss today of Bhagavad Gita. And most controversial, most questioned sloka it is. What is that? 47th sloka of Bhagavad Gita. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. Once more. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. कर्मणि एव ते अधिकारः. सिर्फ कर्म में ही तुम्हारे अधिकार है. कदाचन फलेषु मां, कभी भी कर्म फल में तुम्हारा आसना उत्पन्न ना हो. कर्म फल हेतु मा भूः. तुम कर्म फल की कारण मत बनो. अकर्मणि ते प्रवृत्ति ही मा अस्तु. कर्म फल में तुम्हारा आसक्ति नहीं रहेगा. देयर शुड नॉट बी, होना भी नहीं चाहिए. और तुम कर्म त्याग करने का भी मत सोचो. मतलब कर्म फल के बारे में सोचूंगा नहीं तो कर्म करने में फायदा क्या है, ऐसा भाव भी कभी मन में ना आए. दिस इज द word for word meaning of that sloka. Now, the imbibed meaning inside, what is there, that we will check. सनातन धर्म की प्रचलित जो धारणा, उसकी मूल में गीता कभी आघात नहीं किया. अगर कोई व्यक्ति एकनिष्ठ होकर सिंगल पॉइंटेडली ईश्वर अर्पित बुद्धि में, ईश्वर में निवेदित बुद्धि में निष्काम कर्म करते हैं तो अपने आप उस व्यक्ति का आत्म विकास होता है. और निष्काम करने से हृदय, मन, बुद्धि निर्मल, विशुद्ध, पवित्र हो जाता है. हमारे जो वेदांत साधना है, तो वेदांत का मोक्ष, अद्वैत वेदांत का ही जो मोक्ष है वही श्रेष्ठ मोक्ष माना जाता है. श्रेष्ठ मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से पार हो जाना. ये ना तो स्वर्ग सुख के बारे में बोलते हैं, ना तो नरक यंत्रणा के बारे में बोलते हैं. लेकिन इस मोक्ष के लिए आपको योग्य मानना पड़ेगा. और योग्यता की पहला सीढ़ी है चित्त शुद्धि. और चित्त शुद्धि कैसे होगा?
न चित्तस्य शुद्धये कर्म, सिर्फ निष्काम कर्म करने से ही चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध, शुद्ध चित्त मतलब पवित्र मन की मतलब क्या है? द माइंड which is free from likes and dislikes. Whatever our mind is attached with, we like it. And where there is a lot of hatred, fear factor, we try to be consciously away from it as if we don't like it. So both are biasedness. Both, in both the case, we are biased. Shuddha man means unbiased mind, where there is no liking, no disliking. Happy always in an acceptance mode. That is Shuddha Chitta. And निष्काम कर्म करते 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 चित्त शुद्ध हो जाता है। और इसी आदर्श को कैसे हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर में प्रतिफलित किया जाए, उसके लिए भगवत गीता में विस्तारित आलोचना, कन्वर्सेशन। हाँ, वेद में कर्म की संज्ञा जो है वो धर्मीय आचार आचरण में ही सीमित है। हमारे वेद में जितना कर्म के बारे में बताया गया है, इट्स ऑलरेडी कन्फाइंड। अगर इस श्लोक को हम लोग ठीक तरीका से समझ नहीं पाऊंगा, तो इसी श्लोक हमारे मन में विभ्रांति पैदा करे। We will be deluded out of that sloka. इस श्लोक के द्वारा समाज की निम्न वित्त और उच्च वृत्त के ऊपर भेद नहीं किया गया। जो हायर स्ट्रेटम ऑफ पीपल, दे विल ऑलवेज व्हिप द लोअर स्ट्रेटम ऑफ पीपल। इट्स नॉट दैट। अगर इस श्लोक की सिर्फ शब्दार्थ देखेंगे तो मन में सवाल आएगा कि फल की कामना ना करके कैसे कर्म करूं? ये संभव है क्या? आई एम डूइंग कर्म एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। लेकिन व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्मवीर है, जो सफल व्यक्ति है कर्म में, उनको पता है जो सफलता मिला उनको, वो उनके चाहत से कोई गुना बढ़ा। मैंने आपको बताया है कि हमारे संपर्क में ऐसे कोई विशिष्ट व्यक्ति वर्ग है जिनमें से एक बिजनेसमैन है जिन्होंने लास्ट ईयर में करीबन 6,000 करोड़ रुपया की ट्रांजैक्शन किया। 35 years back he was a कर्मी, a staff of a jute mill। कैसे परिश्रम करके और ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के छोटा से छोटा तक बिजनेस से आज वो इतना बड़ा बना। उनका एक बात मुझे इतना स्पर्श करते हैं ना कि स्वामी जी, अगर मैं ईश्वर से कुछ मांग लेता तो मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाता, क्योंकि मेरा परिवार में कभी एक व्यक्ति भी बिजनेस नहीं किया। सब सरकारी नौकर है या प्राइवेट में, मैक्सिमम सरकारी नौकर। मैं भी एक जूट मिल का नौकर था।
मैं स्वप्न कितना देख सकता था, कितना मेरा चाहत हो सकता था, एक गाड़ी दो, एक बाड़ी दो, इतना। जो व्यक्ति कभी अपने मां के लिए 400 रुपया की दवाई नहीं भेज सकते थे, वो व्यक्ति कितना कामना कर सकता था। ये व्यक्ति को पता है, जो व्यक्ति सफल है, जो मैं जितना मिला मुझे उतना मैं चाह भी नहीं सकता। जो व्यक्ति फलाकांक्षी है, उसका मन फल में पड़ा रहता है, कर्म अधूरी रह जाता। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को सिखाएंगे कैसे दैवी अनुप्रेरणा में हमारे कर्म जीवन चालना कर सकते हैं हम लोग। इसी श्लोक के माध्यम में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो विभ्रांति है, भ्रांत धारणा है, भ्रांति है कर्म के ऊपर, इसे दूर करने के लिए और हमारे जीवन की जो युद्ध है उसमें अनुप्राणित करने के लिए ये श्लोक की अवतारणा है। वृथा कल्पना, कल्प योग जो हमारा होता है ना, हम लोग दिन बैठकर भी सोचते अगर ऐसा होता तो, ये अगर ऐसा होता तो, ये जो वृथा कल्पना हमारे कर्म जीवन में सर्वनाश को बुलाते हैं। बहुत समय हम लोग देखा है कि हम लोग खुद को मेजर नहीं कर पाया। वी कुड नॉट मेजर आवर ओन सेल्फ। वी डोंट नो हाउ मच पोटेंशियलिटी वी आर हैविंग इनसाइड। Each and every being is potentially divine that we forget. खुद को सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाया। इसके अभाव में क्या हुआ, हम लोग जितना कर सकता था उतना कर नहीं पाया। बहुत बड़ा बड़ा कर्म मेरे हमारे सामने आ जाता है, लेकिन मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे भावना हमारे अंदर जो जोश है, साहस है, उसको कम कर देता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था राहुल द्रविड़ का, वंडरफुल मैं भी जब कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बोलने जाता हूं, आई जस्ट डू इट। कोई बच्चों को बुला लेता हूं और बोलता हूं ऐसे करके हाथ करो, वो करते हैं। मैंने बोलता हूं बोलो आई कांट डू इट, और मैं इसको ऊपर से प्रेस करता हूं और वो ऐसा 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 होता है। मैं बोलता हूं ठीक से पकड़ो, बोलो आई कांट डू इट, ऐसे। मैं बोलता हूं अभी बोलो आई कैन डू इट। विश्वास कीजिए, जब वो बोलते हैं तो मैं उनका हाथ हिला नहीं सकता। When we start saying I can do, the enormous potentialities within me, enormous positive vibes, enormous energy gets manifested, which is already inside me. It is not a borrowed energy, किसी से बैज लेकर ले लेके आया। ये हमारा खुद का शक्ति है। हम लोग डर से काम करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा इसके डर से, और हमारे अभियान व्यर्थ हो जाता है, हमारे मानसिक शक्ति की अपव्यय हो जाता है। अगर जो भी फल आए वही मेरा नैवेद्य है मेरे भगवान के लिए, ऐसा हो सकता है। दिस इज माई ऑफरिंग।
कोई कुछ बोलता है ना, आज मेरा जितना कमाई होगा वो सारे मैं दे दूं। हम लोग सिर्फ धन से परिमाप करते, फल सिर्फ धन नहीं, उसके उपरांत भी और कुछ है। ईश्वर को अर्पित कर, क्योंकि कर्तुराज्ञया कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम। फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्तु आज्ञा प्राप्यते फलम। अब जिंदगी में देखिए, आप बहुत समय इतना कुछ किया, मिला इतना तक, और इतना किया, मिला इतना तक। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर अर्पित बुद्धि में काम करते, ईश्वर अपना प्राप्ति समझ लेता है, वो कम नहीं लेता, इसलिए वो फल बढ़ा देता है खुद अच्छा लेने के लिए। ईश्वर अर्पित कर्म अगर समर्पित होकर ईश्वर में हम लोग कर्म करें, तो छोटा सा कर्म में भी महत् कर्म का फल लाभ होता है। यही सनातन धर्म की एक उच्च भावना है। छोटा सा कर्म। हमारे बंगाली में एक मूवी मैंने देखा था, गल्प हलेও सत्य। तो वहां पर जो गृहस्थी थे, उनका बहुत शिकायत था। पूरा जिंदा घर घर जिंदगी भर रसोई घर में ही हमारा चला गया, क्योंकि हमारे पिछले जमाने में हमारे माँ दादा दादी, इन लोग ज्यादा टाइम रसोई घर में ही बिताते थे। तो सवाल पूछ रहे थे, हम लोगों का क्या होगा? सब लोग कितना तीर्थ में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, और हम लोग तो रसोई घर और अपना घर, इसमें मुक्ति हो सकता है क्या? तो बोला कि माँ, आप जो जहां पर जिस पोस्ट में है, वहां से ही मुक्ति संभव है, अगर वो कर्म ईश्वर अर्पित हो जाए। जो व्यक्ति खाना बना रहे फैमिली के लिए, उनके लिए शिकायत आता है, তোমাদের সংসারে কাজ করে করে কালি पड़े গেল। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्यारे भगवान के लिए, ये मेरा पति नहीं, मेरा भगवान पति के रूप में सेवा लेने आए, मेरा भगवान मेरा पत्नी के रूप में सेवा लेने आए, मेरा भगवान मेरा बच्चा का रूप में सेवा लेने आए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैं किस रूप से देख रहा हूं, वही सब कुछ बोल देता। एक ही औरत को किसी ने अपने वाइफ की नजर से देख रहा है, और किसी ने अपने माँ की नजर से देख रहा है, कोई अपने बेटे की नजर से देख रहा है। ये नजरिया जो है, ये एटीट्यूड ऑफ लाइफ इज एवरीथिंग। जो कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म का आप किस नजरिया से देख रहे हैं, दैट क्रिएट एवरीथिंग एल्स। वर्तमान में भविष्य की बीज छुपा हुआ है। हमारे फ्यूचर में जो फल आएगा, वो आपके प्रेजेंट टाइम, हाउ मच यू आर पेइंग अटेंशन, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। अगर कोई कृषक, कोई चाषी ये सोचते हैं कि खरा हो सकता है, बाढ़ भी आ सकता है, मिला है हम लोगों के पास, सो व्हाई शुड आई प्लाउ आवर लैंड। इस भावना में अगर कृषक कृषक अपना जमी सेच करना बंद कर दे, प्लाव करना बंद कर दे,
वो जमीन अनुर्वर रह जाएगा, अनफर्टाइल। अगर वर्तमान को ठीक से आप लोग काम में लगा सकते हैं, तभी हम लोग वी कैन सी द ब्राइटर फ्यूचर। दुनिया के सारे धन इकट्ठा करने से भी 5th February 2024 will never come। अतीत कभी वापस नहीं आता है। भविष्य काल की समय की गर्भ में है, हमारे हाथ में है सिर्फ वर्तमान। जो व्यक्ति इसी भावना में वर्तमान में काम करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। इसी सनातन सत्य के ऊपर आधारित होकर भगवान ने उच्चारण किया कि कर्म में साफल्य अगर आप चाहते हैं, तो कर्म की फलाफल के बारे में आप उद्विग्न मत बनो। डोंट बी एंग्जियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। कर्म फल और कर्म पृथक नहीं, अलग वस्तु नहीं। वर्तमान में जो आज जो कर्म है, काल की प्रभाव में भविष्य में वही कर्म फल है। प्रतिक्रिया में ही क्रिया की समाप्ति होता है। द एंड ऑफ एक्शन इज इन रिएक्शन। प्रतिक्रिया क्रिया की समतुल्य है। वर्तमान की क्रिया भविष्य की प्रतिक्रिया है। इसीलिए प्रतिक्रिया रिएक्शन के बारे में विदाउट एनी रीजन मन की शक्ति खर्च करने का अर्थ है वर्तमान में आपका जो क्रियाशीलता है उसमें छेद होना। अर्जुन को परामर्श दे रहा है कि तुम देखो तुम्हारे सामने क्या कर्म है, इसका महत्व को समझो और पुट फोर्थ योर फुल एफर्ट इनटू इट। पुट फोर्थ योर होल एफर्ट। Unless and until you put forth your whole effort, you won't get the result। कर्मयोगी के लिए 4 निषेध वाक्य किया है भगवान कि आपके बर्ड्स आई व्यू रहेगा, आपके आंख रहेगा सिर्फ कर्म के ऊपर। कितना बेटर तरीका से आप कर्म कर सकते हैं। देयर इज नो कंपटीशन विद द अदर्स। There must be a competition with you and yourself, with your past and with your present। How you can be the best version of yourself, that will be in your mind, that should be your competition first। Second, don't be in anxiety and depression about the uncertainty of the result of your the karma। कर्म की फल को लेकर तुम उद्विग्न मत बनो। नंबर 3, कर्म कर रहा हूं, लोगों को दिखा भी रहा हूं कि कर्म योग कर रहा हूं, सब ईश्वर की इच्छा में हो रहा है। आपको तो पता ही, सब ईश्वर इच्छा। लेकिन मन में छुपा हुआ है, मन की गहन गंभीर अरण्य में छुपा हुआ बहुत सारे कामना। डोंट बी हिपोक्रेट इन योर ओन एटीट्यूड विथ योर ओन सेल्फ।
खुद के साथ विचारता मत करो, खुद के साथ चीटिंग मत करो। और चार, इतना बोलने का मतलब, you put forth more and more your positive effort to the karma। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म को ही छोड़ दो। तो अगर कर्म ही छोड़ दिया तो कर्म फल का बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा नहीं होता। जो कर्मी कर्म कर रहा है वो अपने सारे मन में पैदा हुआ जितना कल्पना होता है, इमेजिनेशन, वेग इमेजिनेशन, उससे मुक्त होकर कैसे निरुद्विग्न, विदाउट एनी एंजाइटी, खुला दिमाग में, ठंडा हवा में, ठंडा हवा जैसे दिमाग में कैसे सुष्ठ रूप से कर्म संपादन कर सकते हैं, इसी उद्देश्य में भगवान ने ये श्लोक बताया। दैव प्रेरणा में कोई महत् कर्म कर्म करने का जो वासना मन में उठता है, दैवी प्रेरणा में जो महत् कर्म हम लोग करते हैं, जो भाग ले पाते हैं, I am the part of that great work. That is the great reward we should understand. आप सोचिए, चिन्मय मिशन में अगर कोई पूजा हो रहा है, कोई प्रवचन हो रहा है, उसमें आप भाग ले पा रहा है, ये कम महत्व की बात है? अब सोचिए, इतना पवित्र संगठन, करोड़ों 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 लोग हैं, कितना लोगों के भाग्य में हो रहा है। बहुत लोगों का इच्छा रहता है, क्योंकि मेरे पास इतने फोन आता है, मैं इतना रिसीव नहीं कर पाता, इतना मैसेजेस आता है कि स्वामी जी वी वांटेड टू ज्वाइन, बट इसीलिए कर नहीं पाया, उसके लिए कर नहीं पाया। मतलब आप सोचिए, तब लगता है कि जिन लोग अटेंड किया है उनके मन में हो रहा है कि हाउ लकी वी वेर, कितना भाग्यवान हम लोग था, हम लोग भगवान की वाणी सुन। अगर कोई व्यक्ति, इफ एनी वन एल्स डिवाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर ए ग्रेटर कॉज, then what happens, we get more than sufficient energy to fight against our adverse situation in life। many a times हम लोग हिम्मत हार जाते हैं जब हमारे प्रतिकूल अवस्था आ जाता है। ये ऐसे नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहता, लेकिन हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति पॉजिटिव कर्म में खुद को हमेशा लगा के रखता है, उनके शरीर में, हृदय में एक असीम साहस की उत्पन्न होता है। जो साहस उन व्यक्ति को प्रतिकूल अवस्था में लड़ने का ताकत देता है, क्योंकि निष्काम कर्म करते करते उनका मन पवित्र हो गया, वासना मुक्त हो गया है, कामना मुक्त हो गया है, उस व्यक्ति ने निर्भय हो गया है। वो व्यक्ति आत्म अनुभूति की करीब है। अभी सवाल उठ सकता है कि हमारे जो पिछले श्लोक था, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विदानत, इस श्लोक के साथ ये कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की क्या संबंध है? माँ कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगस्व कर्म। ये सवाल उठ सकता है कि संबंध क्या? पिछले श्लोक में समत्व बुद्धि युक्त कर्मयोग की महत्व और उनका फल क्या हो सकता है, यही एक्सप्लेन हुआ था। त्रिगुणातीत आत्मवान कर्मयोगी
और सकाम कर्म यंत सुख की आशा। एक तो है त्रिगुणातीत आत्मवान कर्मयोगी, और एक है जो सकाम कर्म करते हैं। वो क्यों सुख की आशा करते, सारे व्याख्यात हो गया। अभी इसी श्लोक में और नेक्स्ट श्लोक में भगवान कर्मयोग की स्वरूप बोल रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा हम सबको उपदेश कर रहे हैं कि कर्मयोग में कैसे स्थित हो सकता है। अभी सवाल उठ सकता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाक्य में भगवान अर्जुन को कौन सी कर्म के अधिकार निर्देश कर। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं, हमारे मानव की, मनुष्य की अधिकार है शास्त्र विहित कर्म करने का। निषिद्ध कर्म में किसी का अधिकार नहीं रहता। सपोज गवर्नमेंट से कोई शिल्प प्रतिष्ठान स्थापना के लिए किसी के पास पत्र आया, लेकिन ये प्रतिष्ठा कब बंद करेगा, कैसे लोग लेगा, कैसे लोगों को छटाई करेगा, माल उत्पन्न होने से कहां पर बेचेगा, कितना, ये अधिकार नहीं रहता। तो देखो, लेकिन सरकार की एक मापकाठी है, वो दर पत्र में ऐसा नहीं लिखा रहता, लेकिन सरकार की एक नियम है। अगर उस कंपनी वाला ने उसका विधि लंघन करे तो उनका लाइसेंस बातिल हो सकता है। ऐसे ही भगवान इस मानव शरीर देकर हम लोगों को कुछ कुछ कर्म में अधिकार प्रदान किया है, जो पशु आदि योनि में नहीं है, और कुछ कर्म हम लोगों के लिए निषिद्ध बोल के रखा है। शास्त्र जो हम लोगों के लिए करने के लिए बोल रहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म, उसमें हमारा अधिकार है। अगर हम लोग, और वर्णाश्रम, जैसे मैं साधु हूं, मेरा क्या कर्म, स्वाध्याय प्रवचन, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय तैत्तिरीय उपनिषद, वेद ने बताया। संसारी का, गृहस्थ का कुछ कर्म है, जो क्षत्रिय है उसका कुछ कर्म है, जो ब्राह्मण है उनका कुछ वर्णाश्रम जनित कर्म है। अगर वो कर्म वो नहीं करे तो उनका भी लाइसेंस बातिल होने वाला है। नेक्स्ट लाइफ में इसी मनुष्य शरीर पाकर भी पशु योनि में जाना पड़ता है, यही हमारा शास्त्र का कहना है। अगर निषिद्ध कर्म करो तो दंड भोग अवश्य करना पड़ेगा। अगर सवाल हो सकता है जी, कोई भी कोई कर्म करते हैं तो फल की आशा नहीं करते, फल की आकांक्षा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ये विराट कर्म में प्रवृत्ति, ऐसा तो नहीं होता। भगवान से दिया हुआ प्रदत्त जो कर्म अधिकार, उसमें फल की अधिकार भी तो है। देखो, जो लाइसेंस मिल गया है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री खुलने से ही जितना लाभ सोचा था उतना मिल सकता है। कोई जितना सोचता है उससे बहुत गुना ज्यादा करते हैं, कोई इतना कम करते हैं कि कंपनी को बेचना पड़ता है।
मतलब कर्म की अधिकार मिलने के बाद भी फल में नियंत्रण नहीं रहता। इस मनुष्य शरीर में भी हमारे जीवन में कौन आएगा, कौन जाएगा, कब आएगा, इसके ऊपर हमारे कोई अधिकार नहीं। आपको पता था मैं आपके जीवन में आऊंगा? आप सिर्फ प्रार्थना किए थे। डिड एनीबॉडी नो अबाउट इट? मुझे पता था। ये इतना सुंदर, इतना ओबीडियंट स्टूडेंट्स आई विल गेट इन माय लाइफ। आई नेवर थॉट, इट केम। जीवन में सब आते हैं। इफ वी एक्सेप्ट एवरीथिंग एल्स इन प्रसाद बुद्धि, तब कर्म करने का प्रेरणा आता है। हमारे मनुष्य जीवन में भी कर्म की अधिकार मात्र है, फल की अधिकार नहीं है। किस कर्म का क्या फल उत्पन्न है वो भी हम लोगों को पता नहीं। हमारे इच्छा के अनुसार फल लाभ की क्षमता भी हमारे पास नहीं है। कर्म जनित तो जो फल आता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो फल मैं भोग नहीं करूंगा, इसका स्वातंत्र भी मेरे पास नहीं है, इनका अधिकार भी मेरे पास। जब इच्छा, जहां इच्छा, जैसे फल प्राप्ति मैं चाहता हूं वो उतना ही कर पाता हूं, वैसा भी नहीं। मनुष्य तो कितना कितना सुख की कामना कर। एक रात में, दो रात में मैं धनाढ्य बन जाऊंगा, इतना अमीर बन जाऊंगा। होता है क्या? एक पुत्र दूसरे पुत्र से कलह करेगा, झगड़ा करेगा, ये भी तो एक बाप माँ होके नहीं चाहते हैं, लेकिन होता है। तो प्रतिरोध की क्षमता हम लोगों के पास है। इलाज की कमी नहीं है। बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आज निकल आया। मृत्यु को रोक सका क्या? हमारे पास एक व्यक्ति आते थे, इंडिया की मशहूर हॉस्पिटल में से एक है उन लोगों का। आई डोंट वांट टू टेक द नेम। उसी घर की बहू एट द एज ऑफ 43 डाइड इन ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें करोड़ों लोग स्वस्थ हो जाता है, गरीब आदमी ऐसे भी जिनका खुद का हॉस्पिटल है, मृत्यु को रोक। फल हमारे हाथ में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। भगवान ने बोल दिया, इसके ऊपर हमारा बहुत सवाल आता है, लेकिन दिमाग से सोचो, फल हमारे हाथ में नहीं है। ये जो इनेबिलिटी, अगर इफ वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग whatever we get, then our reactions will be stopped. We start reacting instead of giving response. धर्म जीवन की उद्देश्य होता है, we become acceptable, we can accept everything else happily. मेरा इच्छा की कोई, मेरा मुझे पता ही नहीं कैसे इच्छा करना पड़ता। हे प्रभु, तुम्हारे इच्छा ही मेरे ऊपर हो जाए, तुम्हारे इच्छा ही मेरा इच्छा बन जाए, ऐसे ताकत दो। क्या है गाना है ना, ऐसी शक्ति हमें देना दाता।
बहुत सारे हैं, तुम्हें भूल जाऊं। अभी हे ईश्वर दर्शन दो, कृपा करो, ज्ञान दो, भक्ति दो, मेरा अविद्या की जो बंधन है इसे छेदन कर दो, मुक्त कर दो। ये जो साधक लोग हर वक्त प्रार्थना करते हैं, ये भी तो फलाकांक्षा है, ये भी त्याग करो। मन में सवाल आता है क्या? नहीं, ऐसे सवाल आना चाहिए। तो देखिए, वासना और मुमुक्षुता एक नहीं होता। कर्म की जो फलाकांक्षा होता है ना, वो विषय सुख की आशा में होता है। लेकिन दर्शन, ज्ञान, भक्ति लाभ, प्रेम लाभ की आशा, अविद्या की बंधन से मुक्ति लाभ करने की वासना, ये अलौकिक होता है, ये दिव्य होता है। ये मुमुक्षुता, ये चाहत साधन चतुष्टय और हमारे जो षट संपत्ति है उसकी अंतर्गत है। इसीलिए भगवत कृपालाभ की वासना, भगवान की प्रेम, भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान से ज्ञान लाभ करने का वासना, ये फलाकांक्षा नहीं। भगवान श्री राम कृष्ण ने बोल रहा है कि जो मिश्री मिठाई की अंतर्गत नहीं है। सुंदर बोल रहा है। देखिए, उजाला और अंधेरा को एक पर्यावरण में रखना ठीक नहीं। साधना की उच्च अवस्था में जो भक्त होता है, उसी भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता। ये यू शुड नो दैट। क्योंकि उस समय उनका और कोई इच्छा नहीं रहता। तब वो पूरा के पूरा ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाता है। और ज्ञानी का भी मुक्ति का इच्छा नहीं होता है। क्योंकि ज्ञानी खुद को ही आत्मा समझते हैं और आत्मा नित्य मुक्त है, जिनका कभी भी बंधन नहीं था। जिनका बंधन कभी नहीं था, उनका मुक्ति का सवाल कहां। अगर लेकिन इस साधना तो आत्मा प्राप्ति का इच्छा रहता है? नहीं, पहले रहता है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि आत्म प्राप्ति प्राप्तस्य प्राप्ति है, ये अप्राप्तस्य प्राप्ति नहीं। मैं जो था, अगर किसी ने बताया कि मेरा कान कौवा ने लेके चला गया, तो मैं कौवा के पीछे दौड़ सकता हूं। लेकिन किसी ने बताया अरे भाई नहीं लेके गया, इधर ही है, तो मैं हाथ लगा के देखा, हाँ कान तो है। तो ये जो प्राप्ति हुआ, ये अप्राप्त से प्राप्ति नहीं कि मेरा नहीं था कान और अभी वापस आया। ये गलतफहमी से मुझे लगा था कि मेरे पास कान नहीं है। जब वो गलतफहमी मिट गया, तब मैं ऐसे करके हाथ लगा। इसको कहते प्राप्ति से प्राप्ति। आत्मा ऐसा कभी दिन नहीं था जो अप्राप्त था। ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान कैसा है? जैसे चश्मा अपने जेब में रखकर हमरा पूरा दुनिया हम लोग घूम लेते हैं, चश्मा कहाँ गया? ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान लाभ ऐसे ही है। अगर मां कर्म फल हेतु भूहु, इस वाक्य की भावार्थ क्या है? देखिए, कर्म की फल त्रिविध होता है। अनिष्ट फल,
इष्ट फल और मिश्र फल। लेकिन ज्ञानी ये तीन में से एक भी फल भोग नहीं करते। यही ज्ञानी का लक्षण है। कहा हम लोग कहा जानते हैं ना, भगवत गीता में ही भगवान ने लिखा है, यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वद अल्पंच तत्ताव समुदारितम। तो 18 अध्याय की 22 नंबर श्लोक में हम लोग आएंगे। सिर्फ रेफरेंस देके रख रहा हूं, आप लोग भी नोट करके रख, क्योंकि वो कर्म की कारण वो नहीं रहता। इसीलिए बोल रहा है तुम भी कर्म फल की कारण मत बनो। कारण कौन होता है? मेरा कामना ही कारण बनता है। जैसे देखो, जो बगीचा की मालिक है, जिनका पास फार्म हाउस होता है ना, स्वामी जी आई एम हैविंग ए फार्म हाउस, अच्छा चलो एक दिन पिकनिक लगाते। और बगीचा में इतना फूल हुआ है, उसमें वो कभी एक बूंद पानी भी नहीं डाला, लेकिन जब लोग प्रशंसा करते हैं ना, उनका सीना इतना बढ़ जाता है। आहा, क्या बगीचा बनाया, कितना फूल खिलाया, एक बूंद पानी भी कभी नहीं। तो माली कर्म किया है, लेकिन अहंकार की अभाव नहीं। उनको पता है कि बाबू क्या है। लोगों के पास एक बार भी नहीं बोलेगा कि ये माली ने किया। मुझे पता है, सब हम लोगों को एक जगह पर हटा देता है, तुम लोग जाओ जाओ जाओ, अभी पिकनिक करो उधर। तो फल क्या होगा? तो वो निरहंकारी होके काम करते हो, फल मुक्त रहता है। भगवान ऐसे ही बोल रहा है कि तुम अहंकार मुक्त होकर कर्म करो। लेकिन जो सियाना लोग होता है ना, उनको पता है, जिनका इतना बड़ा बूढ़ी है, जो इधर एक ग्लास पानी खुद नहीं लेके खा पाते हैं, उन्होंने इतना फूल कैसे खिलाया। जितना भी गर्व करो, विचक्षण व्यक्ति को पता चल जाता है कौन क्या करता है। अभी सवाल उठ सकता है कि चोर जो है वो चोरी करते हैं, जो डकायत है वो डाका डालते हैं, तो उनका जो फल भोग होगा वो भी तो उनको उन लोग इच्छा करते हैं। उनको पता भी है, फिर भी तो कारागार में जो यंत्रणा होता है, उससे तो उनका मुक्ति नहीं होता है। ऐसे मन में सवाल उठ सकता है। तो फल की आकांक्षा परित्याग करने से ही परित्राण तो नहीं मिलता। देखो, आसक्ति और ममता शून्य होकर कर्म करने से, अगर शुभ कर्म की फलभागी तुम नहीं बनोगे, तब अशुभ कर्म की का भी फलभागी तुमको होना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने कर्तृत्व की अभिमान में कर्म करते हैं, मैं करता हूं। सपोज एक केस चल रहा है कोर्ट, नरहत्या हुआ है, मुकदमा चल रहा है। कोई एक व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होकर विचारपति के समक्ष में स्वीकारोक्ति कर रहा है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, जिनके ऊपर अभियोग आया है, वो एक्चुअली दोषी नहीं है, अपराधी मैं हूं।
मैं ही उस व्यक्ति को हत्या किया है। अभी देखो, स्वीकारोक्ति जो उन्होंने किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपराधी नहीं है। जिन व्यक्ति के ऊपर अभियोग आया, उनके प्रति उनका इतना मोह आया, उस मोह की बस में उन्होंने ऐसा किया, हम लोग देखा। अभी सोचो, ये मिथ्या स्वीकारोक्ति में उनका क्या होगा? तो अपराध की शास्ति उनको ही भोग करना पड़ेगा। यहां भी ऐसे ही है। संसार में सब कुछ ईश्वर कर रहा है और करवा रहा है। 18 अध्याय की 61 नंबर श्लोक में देखो, इस पूरा जगत में पूरा के पूरा कर्म ईश्वर कर रहे हैं और करवा रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार की वश में हम लोग बोलते हैं मैंने किया है। जो चोर चोरी किया है, वो फल की आशा त्याग करके किया है क्या? अगर जो व्यक्ति फल की आशा त्याग करके करेगा, तो चोरी भी उनसे संभव नहीं है। धन लाभ की आशा में ही तो लोग चोरी करते हैं। अगर वो पकड़ा ना जाए और जितना धन की उन्हें चाहत किया था, वो तो उनका ही हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति का अहंकार शून्य हो गया, ममता शून्य हो गया, उन व्यक्ति के लिए अशुभ कर्म करना संभव नहीं। फोर्थ चैप्टर 23 श्लोका, वो व्यक्ति समाज के लिए कभी उपद्रव नहीं होता। अगर आप बोल सकते वासना ही नहीं है, कर्तृत्व की अभाव है, कि मैं कर रहा हूं ये बोध भी नहीं है, तब कर्म करने का सवाल क्यों आ रहा है? इसी समय तक कर्म त्याग ही विधेय है। देखो, कर्म त्याग की संकल्प जिन्होंने किया है, वो करता नहीं। मतलब कर्म मैं नहीं करूंगा, ये अभिमान भी तो उनके अंदर पूरा के पूरा है। कर्म करने का संकल्प जितना दोष की है, मैं कर्म नहीं करूंगा, ये संकल्प भी उतना ही दोष की है। कोई अभी एक स्टेज आता है जब पैसा के लिए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लोग मुझे मान्यता देगा, लोग मुझे जानेगा, इसी के लिए भी कर्म करते हैं, इसके लिए भी कर्म करना ठीक है। जिनको जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार के विपरीत आचरण करने से अपराध होता है, और आचरण ना करने से भी अपराध होता है। 18 अध्याय की 7 श्लोक में भगवान बताया है कि जो व्यक्ति दैहिक दुख कष्ट की डर से कर्म त्याग करते हैं, वो राजस कर्म त्याग होता है। और ऐसे ही कर्म त्याग के द्वारा कभी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। योग वशिष्ठ में एक श्लोक आता है, जब वशिष्ठ देव भगवान राम को उपदेश दे रहा है, मन कृतम कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। हे राम, मन का कर्म ही फल प्रदानकारी कर्म है, शरीर से किया हुआ कर्म कर्म ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र विहित कर्म की जो अनुष्ठान, इसको ना करने का आग्रह होना भी नहीं चाहिए।
इसीलिए भगवान बोल रहा है कि तुम ऐसे भी सोचो मत कि मैं कर्म नहीं करूंगा। आई होप इस श्लोक का जितना हो सके मैं उनको निचोड़ा, एंड यू हैव अंडरस्टूड। हरि ही ओम।